जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया कितनी ज्यादा अनपढ़ और जाहिल है ये आप इन महाशय के मुंह से सुन सकते हो। वो जितना वो एक तरह से वो गेन हो रहा है, एक तरह से लॉस हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हो और आप जाके कहें कि जी हमने ओआईसी का मेंबर बनना है और मुसलमानों की नुमाइंदगी ना हो पार्लियामेंट के अंदर, और वो यानी एक अजीब सा इशू। अब वास्तव में ये पीएम मोदी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने ऐसा कहा कि वो इन लफंगों की संगठन ओआईसी का मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जिसके मेंबर की ही आपस में नहीं बनती, एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। ईरान सऊदी को मानने की बात करता है, सऊदी ईरान को मानने की बात करता है, तो फिर ऐसे संगठन का मेंबर क्यों बनना। ये है कि वहां पर यानी आने वाले दिनों में आप देखें ना कि यहां पर जो इश्यूज खड़े होते हैं, यानी कैसे, यानी चाइना के साथ एक फड्डा पड़ा हुआ है। चाइना ने किसी तौर पे छोड़ने नहीं अपने इलाके कोई। अब इन मूर्खों को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर शायद आपको पता होगा कि 1962 ही केवल एक ऐसा समय था जब चाइना भारत पर हावी हो गया था। उसके बाद से चाहे डोकलाम का युद्ध हो या फिर गलवान घाटी में हुई झड़प, हमेशा भारत चाइना पर हावी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चाइना की एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। चाइना अपने पड़ोसी देशों के साथ छोटी छोटी झड़प करके ये पता करता है कि सामने वाला देश कितना ज़्यादा मजबूत और पावरफुल है, और चाइना ये चीज़ पता कर चुका है कि भारत क्या चीज़ है और भारत कितना ज़्यादा पावरफुल है। गलवान की झड़प में अगर भारत थोड़ा सा भी कमजोर पड़ जाता तो चाइना जो भी करना चाहता था सब उसी समय कर देता, और अब चाइना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत और भी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होते जा रहा है। वहीं चाइना भारत से काफ़ी ज़्यादा डरता है, लेकिन दुनिया के सामने ये बताता इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया हंसेगी। कोई उनका इरादा नहीं है, बल्कि वो आगे आना चाहेंगे। हाँ। अब जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो सबसे बड़ा ट्रेड हो रहा है जिस मुल्क, उसके साथ लड़ाई है इंडिया की, प्रॉपर लड़ाई है, जंग है। तो मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में कोई आपका अलाई चाइना की पूरी दुनिया में, अमेरिका को तो आप रखें ना साइड पे, क्वाड वाड के तो उसके तो पकौड़े रख के खाएं, क्वाड को छोड़ दें, कोई मिडिल ईस्ट का मुल्क, रशिया, ठीक है, कोई मुल्क अच्छा मदद करेगा चाइना के अगेंस्ट जाने में। अब इन जाहिलों के अनुसार गल्फ कंट्री के वो चुन्नू मुन्नू जो अपना खुद का बचाव नहीं कर पाते, भारत उनके भरोसे चाइना से युद्ध लड़ने जाएगा। आप इनका आईक्यू लेवल इसी बात से समझ सकते हो। ऑयल देकर जंग छिड़ जाए, कोई मदद करेगा नहीं, अमेरिका नहीं कर पा रहा। मोदी साहब खुद नाम नहीं ले पा रहे चाइना का, चाइना का नाम आज तक नहीं लिया उन्होंने कहा एक मुल्क ऐसा है, वो जो मुल्क होता है, वो जो दाएं होता है, वो बाएं होता है, तंग करता, छेड़ता रहता है, ये करता है। अच्छा, अब एक तो ये हो गया इशू। दूसरा इशू, अमेरिका का प्रेशर इतना ज्यादा ले गए मोदी साहब, हर साल में सन 2000 से साल में एक मुलाकात होती है इंडियन लीडर और रशियन लीडर की, चाहे इंडिया में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो और वहां पर कोई भी प्रेसिडेंट हो, एक मुलाकात हर साल होती है सन 2000 से लेके। सही, साल में एक वन ऑन वन मुलाकात। सिर्फ एक दफा नहीं हुई क्योंकि कोविड आया हुआ था 2020 में। अब जनाब वो मुलाकात जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, ये ब्लूमबर्ग के रिकॉर्ड कर रहा हूं। मोदी टू स्किप एनुअल प्यूटिन समिट ओवर यूक्रेन न्यूक्लियर थ्रेट। ओ भाई, वो प्यूटिन ने कभी कहा होगा कि मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल करूंगा, इसको बहाना बना के मोदी साहब खिसक नहीं है, ठीक है। ये दे हैव हेल्ड 21 समिट्स इन लास्ट 2 डिकेड्स, 21 दफा मिले वन ऑन वन। इंडिया में जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, इस दफा उन्होंने जनाब कह दिया बैलेंस टाइज रशिया एंड यूएस के चक्कर में, वो यानी एक रशिया था उससे भी मीटिंग नहीं हो रही। अच्छा जी, क्यों नहीं हो रही? अमेरिका नाराज, अमेरिका बहादुर। अमेरिका, अब इशू ये है कि वो इसमें, और अमेरिका आगे से क्या कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है, वहां पर ये थिंकिंग ये है कि चाइना को कौन रिप्लेस करेगा। ये बड़ा फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक जबरदस्त आर्टिकल आ जाए आज, वो ये कह रहे हैं कि चाइना को रिप्लेस कौन करेगा। चाइना से अगर हम खत्म करते हैं अपनी तिजारत वगैरह, तो इंडिया नहीं कर सकता, ठीक है, हाँ, इंडिया नहीं कर सकता। अच्छा, अब मसला यह है कि वो कहते हैं कि वाई इंडिया कांट रिप्लेस चाइना। वो कहते हैं इशू है, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं इश्यूज हैं, मुख्तलिफ हैं हमारे अंदर इशूज, जाहिर है। फिर वो कहते हैं बांग्लादेश क्या कर सकता है, बांग्लादेश भी नहीं करता था साउथ एशिया में। फिर कहते हैं ये कर सकता है, वो करता है। फिर इंडिया पे आ गए। इंडिया में पूरा मजमून छाप दिया उन्होंने, पूरी डिटेल में फॉरेन अफेयर्स के अंदर, कि जी
इंडिया भी नहीं कर सकता चाइना को रिप्लेस, क्योंकि इंडिया के अंदर ये इशू है, एक्सट्रीमिज्म है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, करप्शन है, वहां पर उनकी वो जो फाइल्स मूव नहीं करती, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फलान दिमाग पूरा मुंह झाके उन्होंने कहा चाइना को इंडिया रिप्लेस नहीं कर सकता। अब देखो भारत चाइना को बीट कर पाया या नहीं कर पाया ये बात तो भविष्य में पता चल जाएगी, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को भी बीट नहीं कर पाएगा। हालांकि इन पागलों को सुनकर आपको गुस्सा जरूर आ रहा होगा, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करो और कमेंट में बताओ कि इन पागलों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।